हेलो एंड एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर एलपीपी जो है उसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या का निम्न अवरोधों के अंतर्गत x+2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। दूसरा जो आपका अवरोध है वो 3x+4y इज़ लेस देन और इक्वल टू 24 एंड सेमी कॉलम x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जो आपका z है वो z इक्वल टू 200x प्लस 50 का न्यूनतम मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया है x+2y कंस्ट्रेंट जिसको बोलते हैं अवरोध, है ना, तो उसको इसका हम इक्वेशन जो कि हम कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल पर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए कुछ पॉइंट्स डालने पड़ेंगे और जिससे एक्स वाई का कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा हमें। तो इसको हम कुछ ऐसा समझ लेंगे कि x+2y इक्वल टू 10, कुछ ऐसा इसको इक्वेशन मान के चलेंगे और इसके लिए हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कुछ पॉइंट्स निकालेंगे ताकि इसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकें। तो सबसे पहले हमने एक्स वाई बना लिया, है ना, एक टेबल बना लिया। और अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो इस तरह से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 10 डाल देंगे और इस तरह से y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरह से हमको दो पॉइंट्स मिलेंगे 0,5 एंड 10,0। अब लाइक एस हम जो दूसरा हमारा कंस्ट्रेंट दिया है, अवरोध दिया है 3x+4y इज़ लेसर देन और इक्वल टू 24। तो कुछ इसको इक्वेशन टाइप में ऐसे समझेंगे कि 3x+4y इज़ इक्वल टू 24। इक्वेशन मानने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ग्राफ पे भी प्लॉटिंग करने के लिए। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे बनाएंगे, कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, कुछ पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे। एक्स की वैल्यू अगर 0 डालते हैं हम तो इस तरह से y की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर हम 8 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस तरह से हमको 0,6 एंड 8,0 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ओके, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ओके, अब हम पॉइंट्स ले लेंगे कुछ इक्वल डिस्टेंस लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जैसे y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब सबसे पहले हम किस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, x+2y इक्वल टू 10 वाली लाइन को हम प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हमने दो पॉइंट्स प्राप्त किए हैं, एक 0,5 और 10,0। तो 0,5 कहाँ पे लाई करेगा, 0,5 आपका यहाँ पे लाई कर जाएगा। ठीक है, और 10,0 यहाँ पे लाई कर जाएगा। अब इसको 10,0 यहाँ पे लाई कर जाएगा, 0,5 यहाँ पे लाई कर जाएगा। इसको मिला देंगे हम, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो कुछ ऐसा ही जाएगा। आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, आप ग्राफ का भी यूज़ कर सकते हो। जो ग्रीन कलर की ग्राफ आती है और भी कलर की ग्राफ आती है, उनको यूज़ करोगे तो और भी परफेक्ट आंसर आएगा। अब हमारा ये लाइन जो हो जाएगा, ये x+2y इक्वल टू 10 वाली लाइन हो गई। उसके लिए आपकी एक कार्टेशियन प्लेन पे एक लाइन हो गई। अब हम बात करेंगे 3x+4y इक्वल टू 24 के लिए। तो 0,6 कहाँ पे लाई करेगा, 0,6 यहाँ पे लाई करेगा एंड 8,0 सॉरी 0,6 यहाँ पे लाई करेगा आपका, है ना, x में 0 और y पे 6, और 8,0 कहाँ पे लाई करेगा, x में 8 और y पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इस तरह से इसको भी सेम लाइक एज उसी तरह ड्रॉ कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। इसको आगे बढ़ा देंगे और ये आगे आ जाएगा आपका। ये आपका कौन सी लाइन हो गया, 3x+4y इक्वल टू 24, है ना, ये लाइन आपकी हो गई।
हमने देखते हैं कि हमें एक बाउंड्री रीजन मिल जाता है जिससे हमें हमारे जो आपके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड के लिए। ये आप हिंदी में इसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र, है ना। यहीं पे हमारे आंसर सिलाई करते हैं, है ना, कि हमारा मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। तो हमने देखा कि ये कौन सा पॉइंट है 0,5, ये कौन सा पॉइंट है 0,6, और ये पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, इन दोनों, ये दोनों लाइंस के इंटरसेप्ट, मतलब इन एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इनको सॉल्व करके हम ये वाला पॉइंट भी ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, x+2y = 10। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 2y, है ना। अब हमारा जो दूसरा इक्वेशन दिया है 3x+4y, ठीक है, 3x+4y = 24। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 10 यहाँ से, ठीक है। तो 10 - 2y + 4y 24, 30, 6y + 4y = 24। तो -2y और 24 - 30 - 6, इस तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। y की वैल्यू जब 3 आ जाएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 - 2 × 3, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 3 6, 10 - 6 यानी 4। तो हमें जो इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया है z, इसी पे हमारे आपके मैक्सिमम मिनिमम प्राप्त होंगे 200x + 500y, ठीक है। अब तीनों हमारे जो बाउंड्री रीजन का जो पॉइंट्स है ना, वर्टेक्स 0.6, 0,6, 0,5, 4,3, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं 0,6, 0,5। इन्हीं पे हमारा मैक्सिमम या मिनिमम प्राप्त करना है, चूँकि हमें न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम को चेक करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी को देख समझ लेंगे बस। अब इस 0,6 पॉइंट पे यानी x की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 6, तो ये 0 हो जाएगा पूरा पोर्शन, और 500 × 6 3000 हो जाएगा। फिर 200 × 0, ये आपका 0 वैल्यू हो जाएगा, और 500 × 5 25,000 हो जाएगा। सॉरी 2500 हो जाएगा, है ना, 2500 इसको बोलते हैं ना। अब हमारा जो, अब x की वैल्यू 4 रखेंगे, 2 चौका 800, है ना, और 5 1500, तो 800 + 1500 2300 हो जाएगा। इस तरह से हमारी मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हो 300, 525 में से कौन सी मिनिमम वैल्यू आपकी, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो यानी कि ये आपका न्यूनतम मान हो जाएगा, न्यूनतम मान जो भी आपका कांस्टेंट दिया है उसके लिए आपका न्यूनतम मान हो जाएगा। तो 4,3 पर, 4,3 बिंदु पर, 4,3 पर z का, बिंदु पर z का न्यूनतम मान बराबर 2300 हो जाएगा। हो जाएगा, यही आपका आंसर।